दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। ज्योतिष के सूत्रों में से आप सभी को मैं पुनः एक ऐसे विषय पर लेकर चलूंगा जो अत्यंत मनमोहक है, आकर्षक है, ज्ञानवर्धक है। अगर आपको रुचि है तो आपका बिल्कुल सटीक फलादेश होगा। मैं चंद्रमा को लेकर के बात करूंगा। चंद्रमा दो अवस्थाओं में आपको लेकर के विचार करना है। एक शुभ या अशुभ, बैठेगा एक ही घर में, लेकिन आपको निर्णय लेना है कि मेरे चंद्रमा अगर लग्न में बैठे हैं तो उनका परिणाम जो मैं बताऊंगा क्या वैसा मिलता है। दूसरा, जो मैं बताऊंगा नीच की अवस्था में, खराब अवस्था में, क्या परिणाम वैसा मिलता है। बस यही दो विषय आपको पूरे 12 घरों में देखने हैं। हो सकता है कि वीडियो को दो पार्ट में बनाना पड़े, क्योंकि चंद्रमा 12 घरों में जब हम लेकर चलेंगे तो ऐसा विश्लेषण जो कि लंबा हो सकता है। तो कभी कभी क्या होगा, अभी मैंने पीछे वीडियो बनाकर दिया तो बन गया 45 से 46 मिनट का, तो हमारे दर्शक बोर हो जाते हैं। जो तो कंटिन्यू देखते हैं, सीखने की जिनमें पेशानी है, जिनको सीखने का हुनर है, वो तो बने रहते हैं, पूरे वीडियो को ध्यान से देखते हैं। लेकिन जो बेचारे नए आते हैं वो बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं, हो सकता है कि दो पार्ट में आपको ये चंद्रमा से संबंधित वीडियो दूंगा। और फलादेश का वीडियो है, ये अद्भुत है, जो कि मैंने बहुत गहन छानबीन करके एक स्क्रिप्ट रेडी किया है, और वह आपको हम तरीका बताएंगे। आप अपनी जन्म कुंडली का चार्ट अपने सामने रखिए। चंद्रमा आपका जिस राशि में बैठा है उस राशि में ही आप बैठाइए। अब यहां से आपको उल्टा दिखता होगा, ठीक है। तो चंद्रमा आप उस राशि में बैठाइए जहां आपकी राशि है। मान लो मेष में चंद्रमा बैठे हैं तो मेष में बैठाइए। हम लग्न से लेकर के 12 घरों तक चंद्रमा के ऊपर चर्चा करेंगे। चंद्रमा का स्वभाव क्या है। देखिए, चंद्रमा का एक स्वभाव है जल्दी घटना, जल्दी बढ़ना। चंद्र राशि के मुताबिक जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा बहुत ज्यादा आते रहते हैं। चंद्रमा ही एक ऐसा ग्रह है जो 2.25 दिन ही मात्र एक राशि पर रहते हैं। इसलिए चंद्रमा से विचारणीय विषय प्रायः अप डाउन होते रहते हैं। मान लो चौथे घर में चंद्रमा बैठा है, और चंद्रमा अगर चौथे घर में बैठा है तो सुख की जो व्यवस्थाएं बनेंगी बढ़िया होंगी। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के पास देखते होंगे कि कभी बहुत हो जाता है और कभी बिल्कुल नहीं रहता है। तो किन अवस्थाओं में चंद्रमा अच्छा फल देगा, मैंने स्क्रिप्ट रेडी करके आपके सामने पेश करना है। आपको समझना है, बिल्कुल बोर मत होइएगा और देखिएगा ध्यानपूर्वक। चंद्रमा का स्वभाव, चंद्रमा गोलवर्ण और गौरवर्ण, और यह रक्त प्रधान, रुधिर प्रधान ग्रह है। शरीर इसका स्थूल और युवावस्था वाले हैं। अब ये चंद्रमा का स्वभाव क्या है, दयालु होते हैं और सबके प्यारे होते हैं। समय के अनुसार विवेक विचार से उचित बोलने वाले हैं। मतलब कब कहां क्या बोलना चाहिए, चंद्रमा को बहुत भली प्रकार पता है। अगर आपका चंद्रमा ऐसा बैठा है तो आप तोल करके बोलेंगे। इनके वस्त्र सफेद हैं। जो भी चंद्रमा से बली होगा उसको सफेद वस्त्र, सफेद चीजें बड़ी प्रिय होंगी। और ये प्रवासशील हैं, एक जगह नहीं रहते, ठीक है। दूसरों के विषय में तिरस्कार पूर्ण ढंग से देखते हैं। अपने को सबसे ज्यादा हुनरमंद मानते हैं, ठीक है। और बड़ी उम्र की स्त्रियों से रमण करते हैं। अपने से बड़ी आयु की स्त्रियों में इनकी बड़ी रुचि होती है। रमण का मतलब होता है मैथुन। रमण करते हैं या उनके साथ बैठना, उठना, हंसना, मुस्कुराना इनको बहुत पसंद होता है। ऐसे ही गुण जातक के अंदर भी होते हैं। विशेष करके यदि चंद्रमा लग्न, लग्नेश आदि पर युति दृष्टि से असर डालते हो तो जातक के अंदर ये गुण जरूर होंगे। वो सबको तिरस्कार पूर्ण दृष्टि से देखेगा, ठीक है। अपने को बड़ा बुद्धिमान, होशियार समझेगा। तो चंद्रमा शुभ है और स्त्री ग्रह है, ये आप सब जानते हैं। चंद्रमा मन का राजा है। चंद्रमा से मन का विचार किया जाता है, और अशुभ फल भी देते हैं
और शुभ फल भी देते हैं। कब? शुक्ल पक्ष में उत्तरोत्तर बल वर्धन होता जाता है इनका, और छठी से अमावस्या तक बलहीन हो जाते हैं। छठी तिथि से, कृष्ण पक्ष की छठी तिथि से अमावस्या तक ये बलहीन हो जाते हैं, और शुक्ल पक्ष से ये बढ़ोतरी पर जाते हैं। ठीक, इनकी क्रम से कुमार, युवा और वृद्ध 3 अवस्था मानी जाती है। चंद्रमा कर्क राशि, वृष राशि में सोमवार के दिन रात्रि में चतुर्थ प्रहर में शुभ ग्रहों के देखे जाने पर इनका प्रभाव शुभ हो जाता है। अब हम विभिन्न भावों में चंद्रमा का शुभ और अशुभ फल आपके सामने देने जा रहे हैं। चंद्रमा जिस राशि में हो या जिन ग्रहों से युति, दृष्टि आदि से संबंध कर रहा हो, उस आधार पर इन फलों में कमी और वृद्धि आप जान सकते हैं। मैं पहले कह चुका हूं, वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन मैं 2 पार्ट में बना करके कोशिश करूंगा कि आपको छोटे छोटे वीडियो में दूं। जातक के लग्न के अंतर्गत चंद्रमा बैठा हो और उसका फल शुभ हो तो कैसा होगा और अशुभ होगा तो कैसा होगा। अब यहां पर 2 पार्ट है। पहले हम शुभ की चर्चा करेंगे। चंद्रमा यदि प्रबल है, शुद्ध है, शुभ है, तो जातक पहली बात तो देखने में सुंदर, मनमोहक, आकर्षक लगेगा। जातक का आकृति ऐसा होगा कि उसको सभी देखने का प्रयास करेंगे। वह पवित्र स्वभाव का धनी और प्रसन्न चित्त, धार्मिक एवं दयालु प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा। यह विद्वान होता है। विद्या पर खर्च किया धन व्यर्थ नहीं जाता। यह व्यक्ति जो विद्या पे खर्च करेगा, खास करके विद्या राज्य संबंध में काफी सहायता प्रदान करती है। ऐसे जातक जिनका चंद्रमा शुभ है, लग्न में है, स्त्रियों का बहुत प्यारा होता है। ऐसा जातक लग्न में चंद्रमा हो तो स्त्रियों का आकर्षण के केंद्र बन जाता है। जीवन में बहुत सुख भी प्राप्त होता है इस व्यक्ति को, और इस व्यक्ति को कई विदेश यात्राओं को करने का भी अवसर मिलता है। ठीक है, अब विदेशी यात्राएं होती, सामाजिक कार्यों में भी इस व्यक्ति को काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते जाता देखा जाता है। इनका जन्म माता पिता की विशेष कामना के फल स्वरूप होता है। माँ बाप की बड़ी अर्चनाएं, कामनाएं होने के बाद इनका जन्म होता है। उसके बाद फिर काफी तरसने के बाद माँ बाप ऐसे जातक को संतान रूप में प्राप्त करते हैं, लग्न में चंद्रमा शुभ होगा तो। इसलिए ये माता पिता का बहुत प्यारा लाडला होता है। इसके जन्म के बाद धन की स्थिति भी उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। जातक का भाग्य और माता, वृद्ध स्त्रियों की सेवा करने और उनका आशीष पाते रहने से बहुत बढ़ता है, जिस जातक का चंद्रमा लग्न में होगा। मेष, वृष, कर्क राशि में चंद्रमा विशेष शुभ फल प्रदान करते हैं। मेष, वृष और कर्क राशि में। चलिए अशुभ फल की अवस्था की चर्चा कर लेते हैं। यदि चंद्रमा क्षीण हो, क्रूर ग्रहों से संबंध करता हो, मंगल, सूर्य इत्यादि क्रूर ग्रह हैं, और शनि, राहु, केतु, इनको पापी ग्रह की श्रृंखला में कहा गया है। तो ये अगर चंद्रमा के साथ कोई संबंध रखते हो, दृष्टि रखते हो, युति करते हो, तो जातक झूठा होता है, असत्यभाषी होता है, कृतघ्नि होता है, व्याकुल चित्त होता है, अनस्टेबल उसका मन होता है, और धूर्त एवं दीनहीन अवस्था में होता है। विपरीत परिस्थितियों में यह व्यक्ति जल्दी घबरा जाता है। चंद्रमा अगर अशुभ है तो ठीक है, जातक भाग्यशाली हो, लेकिन उसके लिए अशुभता नहीं होनी चाहिए। खांसी, श्वास संबंधी परेशानियों से
इस व्यक्ति को बात रोगों से इस व्यक्ति को कष्ट इत्यादि प्राप्त हो सकता है। ठीक, ऐसे जातक को बड़े भाई बहन अगर नहीं है ना, तो उसके जन्म से पहले ही गुजर चुके होते हैं। बड़े भाई बहन ना हो या उसके पहले जन्म से ही गुजर चुके होते हैं। जो इस व्यक्ति का मुफ्तखोरी या दूध से जातक का व्यापार चलता है, धन की स्थिति खराब होती चली जाएगी। अगर यह व्यक्ति दूध का व्यापार करेगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाएगी। ठीक, द्वितीय भाव में चंद्रमा, चार्ट में आइए देखिए द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में चंद्रमा, जातक का चेहरा सुंदर होगा, बोलेगा तो मधुर भाषी होगा और शरीर से सुखी और बुद्धिमान होगा। ऐसा व्यक्ति श्रेष्ठ मंत्री, सचिव आदि बनता है और धन धान्य का उसको लाभ अच्छा मिलता है। मां का सुख और विद्या दोनों साथ रहती है और ऐसे जातक के भाई और पुत्र अवश्य होते हैं, कभी निसंतान नहीं होता। हाँ, एक चीज है कि चंद्रमा का स्वभाव थोड़ा मृदु है, तो इसलिए यह व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का जरूर हो जाता है। अब कामी प्रवृत्ति होना, एक तो मानव जन्म है, तो कहीं ना कहीं कुत्ते बिल्लियों में भी ये देखा जाता है। तो कामी प्रवृत्ति नहीं, एक प्रकृति है, मैं ये कहूंगा। लेकिन कुछ राशियां होती हैं जिनमें काम भावना ज्यादा होती है। तो चंद्रमा अगर दूसरे घर में है तो ऐसे व्यक्ति को काम क्रीड़ा में बहुत रुचि होगी। सुंदर कटाक्ष नेत्र वाली स्त्रियां, उनसे प्रेम करना इसको बहुत अच्छा लगता है। राज दरबार से इसको यश कीर्ति की प्राप्ति भी होती है। पढ़ाई में वो चाहे बहुत बड़ी डिग्री ना भी पाए, पर अपनी बुद्धि, अपनी कुशलता, वाक चातुर्य से दूसरों को बहुत जल्दी प्रभावित करके उनसे मित्रता कर लेता है। ठीक है, बेशक डिग्री ना हो, लेकिन इसके पास चतुराई बहुत होती है। सार्वजनिक संस्थाओं से या विदेश से भाग्योदय होता है ऐसे व्यक्ति का, और जल से, तरल पदार्थों से और सिंचाई विभाग से धन लाभ इसको होता है। विरासत का धन एवं जायदाद माता पिता की जरूर प्राप्त करता है। इसका बुढ़ापा उत्तम गुजरता है। अशुभ चंद्रमा यदि होगा तो ठीक इसका विपरीत परिणाम हो जाएगा। जातक में काम भावना, जबरदस्ती वाली भावना, उग्रता, जल्दबाजी, अनावश्यक बोलना, समाज में अपनी हंसी उड़ाना के बराबर होगा। चंद्रमा तृतीय भाव में अगर है तो जातक के ऊपर क्या असर होगा, शुभत्व की तरफ पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए, चंद्रमा तृतीय भाव में है, शुभ है, तो जातक सूर यानी कि बलवान, तीसरा घर किस चीज का है, बल प्रदायक करता है, यानी कि भुजाओं का बल, प्रसन्न चित्त हमेशा रहने वाला, मित्रों की श्रृंखला बढ़िया होगी, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, सतोगुण अधिक होगा, शास्त्रों में इसका व्यसन रुचि होगी, काव्य शास्त्र में, गायन में इसकी रुचि होगी, और अच्छी स्त्रियों से चुन करके ये जीवन में बात करने का शौकीन होता है, और उनके आकर्षण जाल में लेकिन ये फंसता कभी नहीं है। तीसरे घर का चंद्रमा, उससे जो इसकी पत्नी होती है वो भी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, अच्छे स्वभाव की होती है। अपने पराक्रम से धन लाभ, यश, कीर्ति, विद्या प्राप्ति करता है। लेखन इसका सुंदर होता है। समाज में इसके मित्र बड़े अच्छे होते हैं, मित्रों का वर्ग अच्छा होगा, और विद्या अध्ययन के समय इसके माता पिता की आर्थिक स्थिति कमजोर रहती है अक्सर, इसलिए जातक को विद्या में रुकावटें मिलती हैं। और
अंत में विद्या पूरी करके इस व्यक्ति को कठिनाइयों से लाभ तो प्राप्त हो ही जाता है। जातक अपने भाई बंधुओं से सुख प्राप्त करता है, जातक अपने भाई बंधुओं को सुख भी देता है, और ऐसा जातक अपने वंश का मुखिया बनता है। संसार में आदर मान बड़ाई उसको मिलती है, संपूर्ण जीवन सुखमय रहता है। यदि वो साधु या योगी हो जाए तो तमाम सारी सिद्धियों का दायक बन जाता है। चंद्रमा यदि तीसरे घर में अशुभ होगा तो अशुभ या क्षीण चंद्रमा यहां क्या करेगा? जातक को कफ रोग दे देगा। चंद्रमा क्रूर ग्रहों से प्रभावित हो तो जातक का स्वभाव कृपण, कंजूस, घमंडी, निर्दयी हो जाएगा, बात बात में तुनंग मिजाज हो जाएगा, चुगलखोर हो जाएगा और हिंसक हो जाएगा। व्यर्थ बकवास करने का आदी होता है, भाई बंधुओं से झगड़ा होता है, राज्य से दंड मिलने के कारण धन की हानि भी होती है, गवर्नमेंट से, जेल खाना इत्यादि से। लेखनी अच्छी नहीं होती, लोगों के साथ मिलजुल करके रहने की आदत नहीं होती, और ऐसे जातक को जीवन पिता का सुख कम ही प्राप्त हो पाता है। जातक यदि पुत्री या उसके ससुराल वालों से धन ले तो जीवन में दुख और निर्धनता ही देखेगा। ये मेरा देखा हुआ है। अशुभ फल, चतुर्थ भाव में चंद्रमा का शुभ फल पर चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में शुभ होगा तो चौथा घर क्या है? माता, सुख, वाहन, मकान इत्यादि का है, जनता, पब्लिक है। जातक के पास जब चंद्रमा चौथे घर में होगा तो देवता गुरु में धार्मिक श्रद्धा और भाव, वाहन, मकान तो होंगे ही होंगे। एक प्रकार का ये दानी और विद्वान पंडित होगा और भाग्यवान होगा। जीवन के अंत तक विद्या प्राप्ति में ये लगा रहता है, चौथे घर का चंद्रमा, और प्रताप, सामर्थ्यशाली, विद्वान, आचरणवान और सुखी होता है। जातक ऐश्वर्यशाली और कीर्तिमान जीवन जीता है, चौथे घर में चंद्रमा है तो शुभ। राज्य से इस व्यक्ति को सम्मान प्राप्त होता है, गवर्नमेंट से सम्मान प्राप्त होता है। कुटुंब, पुत्र और स्त्री से जातक को पूर्ण सुख प्राप्त होता है। स्त्रियों से मधुर संबंध बनाने में यह व्यक्ति कुशल होता है। खेती, कपड़ा, जल, नदी आदि व्यापार कार्यों से या विदेश से इस व्यक्ति को धन का लाभ प्रायः होने की पूरी संभावना बन जाती है। विदेशी धन कमाता है। धन खर्च करने पर उसका धन और भी बढ़ता जाएगा, चतुर्थ घर में चंद्रमा शुभ होगा तो। जन्म यदि शुक्ल पक्ष का है तो बहुत अच्छा बुढ़ापा गुजरता है। ये तो हो गया शुभ। अशुभ फल, चंद्रमा यदि अशुभ है तो जातक दूसरी स्त्रियों का लोलुप होगा, पर स्त्रियों का लोलुप बनाएगा, क्योंकि सुख का स्थान चौथा है और सुख लेने की इच्छा स्त्रियों से करेगा। माता का सुख भी कम कर देगा। मां बीमार रहे, छाती की रोग इसको हो जाए, माता पिता से इस व्यक्ति का मन मुटाव हो जाएगा या फिर उनसे दूर रहता है। अब आपको देखना है कि आपका चंद्रमा शुभ या अशुभ है। बहुत आसानी से आप जान सकते हैं। अशुभ है तो ये सब लक्षण होंगे और शुभ है तो वो लक्षण होंगे। जातक को बचपन में सुख नहीं मिलता और पेटू होने के कारण यह व्यक्ति शारीरिक कष्ट भी भोगता है।